प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए सब लोगों को प्यार भरा स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में कश्मीरी से पाठ को सुना है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इनका परिचय हमने ले लिया है और लेखक कश्मीरी से पाठ प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या रख बैठे हैं, इसे भी हमने जान लिया। बच्चों बताइए क्या उद्देश्य है? अपने अनुभव के द्वारा वे बोलते हैं, जब भी हम बाजार में खरीदारी करते हैं तब जागरूक अथवा सावधान सतर्क एಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು, सतर्क रहने को बोला। अगर हम एಚ್ಚರ अथवा सतर्क में नहीं रहते तो हमें क्या होता है? तो बोला लेखक ने अपने अनुभव के द्वारा, व्यापारी लोग हम ग्राहकों को क्या करते हैं, चीज़ों में कुछ धोखा देते हैं, हम धोखा खा बैठते हैं। इसलिए धोखा खाने से हमें बचाने के लिए हमें हर समय हर पल क्या करना चाहिए? सावधानी से रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब हिंदी पाठ उसे खोलिए, मैं पढ़ती हूँ। आप उस पाठ को देखिए और सुनिए, समझ लीजिए और आपके पास प्रश्नोत्तरी भी रखिए। जैसे मैं शामपट अथवा बोर्ड पर लिखती हूँ उसी तरह वहाँ उतारिए, लिखिए। देखिए बच्चों, कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगेदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। ऐसा कहते हैं लेखक। क्या है? लेखक प्रेमचंद एक दिन मतलब दिन के पहले दिन शाम के वक्त, शाम माने सायं, सायंकाला, शाम का अर्थ क्या होता है? शाम का अर्थ हमको मालूम है, सायंकाला अथवा संध्या काल, सांझ भी बोलते हैं, सायंकाला इवनिंग, क्या बोलते हैं? इवनिंग। लेखक प्रेमचंद एक दिन के पहले दिन शाम को चौक में कुछ 2-4 क्या है ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए गए थे। क्या है चौक? चौक माने सर्कल आता है, बड़े बड़े शहर में जो सर्कल आते हैं वहाँ बहुत प्रमुख क्या रहता है? बाजार रहता है। ಅಂದರೆ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಸಂತೆ, बाजार माने मार्केट अथवा संते बोलते हैं कन्नड़ में। लिख लीजिए, चौक का अर्थ क्या होता है? नगर का बड़ा अथवा प्रमुख, क्या बोलते हैं? नगर का मुख्य अथवा प्रमुख क्या है? बाजार। इसको क्या बोलते हैं? चौक। तो चौक में लेखक प्रेमचंद क्यों गए? कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थे। कितना? 2-4 माने उसकी गिनती नहीं है, माने कुछ ज़रूरी चीज़ उनको चाहिए थी। चीज़ माने वस्तु। अगले दिन शाम को लेखक प्रेमचंद जी चौक में कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने गए थे। ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೆ। सो वहाँ गए कि उस बाज़ार के तो चौक के रास्ते भर कौन से व्यापारियों का दुकान चलती थी? तो बोलते हैं पंजाबी मेवा फरोश की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। इसका अर्थ क्या है? उस बाज़ार अथवा मार्केट के रास्ते के आजू बाजू में क्या है? पंजाबी व्यापारी लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। वो किसका व्यापार करते थे? मेवा फरोश माने ताजे फल, ताजे फल बेचने वाले बेचक अथवा व्यापारी लोगों का उनका जाति पंजाबी व्यापारी जो ताजे फल बेचा करते थे, उन्हीं का ही क्या है दुकान वहाँ दिखाई दिया।
एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार, कौन सा रंग, गुलाबी रंगदार क्या थे, सेब सजे हुए थे। सजना इसका अर्थ क्या है, ಓರಣವಾಗಿ ಇಡುವುದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದು, ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವುದು ಕನ್ನಡ. ಅಂಗ್ರೇಜಿ में क्या बोलते हैं, ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೀರಿ ಏನು, मेवा फरोश, मेवा फरोश शब्द का अर्थ क्या है, ताजे, तरोताजे माने फ्रेश, ताजे फलों की फल, ताजे फल, मेवा फरोश माने ताजे फल। बेचने वाले को क्या बोलते हैं, पंजाबी मेवा फरोश का अर्थ क्या हुआ, ताजे फल बेचने वाला होता है। मैंने लिखा मेवा फरोश, मेवा फरोश माने ताजे फल, फ्रेश फ्रूट। सो यहाँ इस दुकान में क्या है, एक दुकान मिली, दुकान माने शॉप अथवा अंगड़ी बोलते हैं। दुकान का अर्थ दुकान अथवा दुकान भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, शॉप बोलते हैं अंग्रेजी में, कन्नड़ में इसको क्या बोलते हैं, अंगड़ी। अंगड़ी बेरे संते बेरे। सो वहाँ दुकान स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में दुकानें होता है, बहुवचन में दुकान अथवा दुकानें होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होने के नाते यह दुकानें लिखने के बाद अनुस्वर डालते हैं। वह क्या है, लिख लीजिए, अन्य वचन अथवा बहुवचन। सो आगे क्या हुआ, लेखक ऐसे ही शॉप अथवा दुकान को देखते देखते आगे बढ़े तो उनको एक दुकान ने आकृष्ट कर लिया। कैसे कि उस दुकान के सामने अच्छे माने फ्रेश ताजे गुलाबी रंग के क्या है, गुलाबी रंगदार सेब सजे हुए थे। सजे रहना, सजना माने व्यवस्थित करना, उसका प्रेरणार्थक क्रिया मालूम है, सजना, सजाना, सजवाना, सजा हुआ, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। कैसा अर्थ लिखना, सजा हुआ माने क्या है, व्यवस्थित अथवा जोड़ा हुआ, व्यवस्थित किया हुआ, ऐसा लिखते हैं। तो तरोताजे फ्रूट अथवा फल, उस कौन सा फल, सेब, सेब यानी कि सेबू, एप्पल आपको मालूम है अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वह किस रंग का है, गुलाब रंग का। बच्चों प्रश्न लिख लीजिए, कितना रंग होता है, मुझे आप 7 रंग का नाम हिंदी में लिखकर मेरे व्हाट्सएप को भेज लीजिए, ये होमवर्क है आपको। सो यहाँ रास्ता एक वचन, व्याकरण से थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है, रास्ता एक वचन में है, आ स्वरांत्य हुआ है, इसलिए वो पुल्लिंग हिंदी जन्य शब्द है। बहुवचन में क्या होता है, रास्ते। लिखने के बाद वहाँ नुक्ता डालना नहीं है क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द, रास्ता, रास्ते। उसी तरह रास्ता शब्द का क्या है, पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द बहुत सारे हैं, आपको मालूम है। इसके पहले आपने पढ़ा है मार्ग, सड़क, पथ आदि। एक दुकान में रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए, लेखक को नजर आना, दिखाई देना, लिख लीजिए, नजर आना अर्थ क्या है, दिखाई देना, काणिसुವುದು। तो लेखक को उस दुकान में सजे हुए गुलाब रंगदार सेब को देखकर मन ललचा उठा। ललचा उठना, मन ललचना अर्थ क्या है, मनसु बयसुವುದು। तो लेखक को उस सजे हुए गुलाब रंगदार के सेब परचेस करने, उसे खरीदने का मन हुआ। मन ललच उठना इसका अर्थ क्या है, लिख लीजिए, मन ललचना, ललचना अर्थ खरीदना माने मन लगना, ऐसा लिख लीजिए, मन होना। कन्नड़ा में बोलते हैं मनस्सागुವುದು, उसे
परचेस करने के लिए अथवा खरीदने के लिए इच्छा होना। ललचना, ललचाना, ललचवाना, सजना, सजाना, सजवाना, इसका भाववाचक संज्ञा सजना क्रिया का क्या होता है? सजावट, सजावट लिख लीजिए। सो आगे क्या हुआ? यह सजा हुआ गुलाबी रंग के सेब देखकर लेखक के लिए एक सोच आ गई दिमाग में। ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಏನಂತೆ? कि आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति अथवा अभ्यास हो गई है। आजकल इत्तीचೆಗೆ आजकल क्या है? ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ में ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯವೇ ಅದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು। तो कौन सी सोच लेखक के मन में आई कि आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के बारे में विचार अथवा चर्चा हो रही है, यह प्रवृत्ति आजकल उनमें जाग उठी है। तो आगे लेखक उस दुकान में और कुछ फलों को देखते हैं। टमाटो उनको दिखाई पड़ा। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, मतलब टमाटो पिछली क्या है बरस में अथवा पिछले काल में, प्राचीन काल में क्या है, कोई भी टमाटो के बारे में उतना दिलचस्प नहीं रहता था। ಅಂದರೆ ಟೊಮಾಟೋವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है, ऐसा सोचते हैं लेखक। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ? ಟೊಮಾಟೊ। ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಟೊಮಾಟೊ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಇಲ್ಲ। ಟೊಮಾಟೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಳಸ್ತೇವೆ। ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಟೊಮಾಟೊ ಬೇಕು। तो टमाटो में कौन सा विटामिन है? आपको मालूम है? सी विटामिन। टमाटो में कौन सा विटामिन है? सी, क्योंकि ಟೊಮಾಟೊ ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮ್ಲವರ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। तो आगे लेखक विचार बढ़ाते हैं, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ गाजर माने गज्जरी, कैरेट बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? गाजर। गाजर माने कैरेट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैरेट। कैरेट अथवा ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ गज्जरी, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? गज्जरी। सो दूसरा है कंदमूल में क्या है? गाजरी के जैसे मूल बोलते हैं, ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। प्रश्न लिख लीजिए, कुछ फलों का नाम लिख कर मुझे भेजना चाहिए। गरीब माने बड़वा, निर्धन बोल सकते हैं, इसका विलोम शब्द क्या है? अमीर। सो पेट मतलब होटे, स्टोमक, इसको दूसरा अर्थ क्या हिंदी में पेट का? आपको मालूम है क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? उदर, होटे, स्टोमक बोलते हैं। सो आगे लेखक की विचारधारा बढ़ी कि पहले टमाटो के बारे में उतना ध्यान कोई भी नहीं देता था, लेकिन आज के दिनों में टमाटो भोजन का प्रधान अंग बना है, मुख्य अंग बना है। मतलब टमाटो नहीं है तो कुछ सांभर नहीं बनता। गाजर भी पहले ये क्या है, कोई उसके बारे में पूछताछ नहीं करता था, केवल गरीब लोग अपना पेट तो भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए उसको खाते थे, उस चीज़ तो वस्तु को खाते थे। लेकिन उस समय, पहले समय अमीर लोग केवल इस गाजर का क्या बनाते थे? एक प्रकार की मिठाई बनाते थे, वो क्या है? हलवा। क्या बनाते थे? हलवा बनाकर अमीर लोग गाजर को इस्तेमाल करते थे और किसी को नहीं, प्राचीन काल में पहले।
मगर अब पता चला शिक्षित लोगों को, अमीर हो या गरीब लोगों को, कि इस गाजर में भी बहुत विटामिन है। क्या है? गाजर में भी क्या है? बहुत विटामिन है। इसलिए आज मेजों पर गाजर को क्या मिलने लगा है? सम्मान, स्थान मिलने लगा है। इसका अर्थ क्या है? मेजों पर स्थान मिलना माने श्रेष्ठता मिलना। उसको बहुत लोग क्या करते हैं? खरीद कर उपयोग करते हैं, अमीर हो या गरीब हो। अमीर का विलोम शब्द आपको मालूम है, अमीर विलोम शब्द गरीब, उसी तरह अमीरी गरीबी होती है। आगे देखते हैं बच्चों, भोजन का अर्थ लिखिए खाना। तो सेब के विषय में तो कहा, मतलब अब सेब को देखकर लेखक का विचारधारा आगे बढ़ी और सेब के बारे में वे बोलने लगे। जानने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। तो सेब में कौन सा विटामिन अथवा प्रोटीन रहता है? सेब में कुछ स्वादिष्ट रहते हैं, तो उन्हीं में क्या है? शक्कर अथवा चीनी, इसका अंश ज़्यादा रहता है। कुछ क्या है? खट्टा रहता है, हुली रहता है, सो उसमें विटामिन सी भी रहती है। कुछ भी हो, सेब आप रात के संदर्भ में, माने कुछ घरानों में क्या है? रात के संदर्भ में भोजन होने के बाद फल दूध खाने का तरीका रहता है, लेकिन कुछ घरानों में क्या है? प्रातः काल में क्या है? नाश्ता में यह इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी हो, सेब के विषय में लेखक बोलते हैं, एक सेब खाने से रोज़, हर दिन, हर समय, हमें एक दिन में, रात में हो या सुबह, रोज़ एक सेब खाने से हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। डॉक्टर वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या है? अन्य लिंग। डॉक्टर माने अर्थ आप लोगों को मालूम है, वैद्य। क्या बोलते हैं? वैद्य बोलते हैं। डॉक्टर का अन्य लिंग डॉक्टरनी। क्या बोलते हैं? डॉक्टरनी बोलते हैं। डॉक्टरनी, अथवा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक में डॉक्टरनी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सेब के विचार में हमें लेखक ने बोला, रोज़ एक सेब खाना चाहिए, हर नित्य एक सेब खाना चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं आती है। विटामिन प्रोटीन हमारे शरीर में रहता है, इसलिए डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जाना विलोम शब्द आना। तो डॉक्टर से बचने के लिए हम प्राचीन काल में क्या करते थे? नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते थे। सेब के विटामिन और प्रोटीन के बारे में हम अनजान थे, हमें मालूम नहीं था। इसलिए उस काल में हमारे लोग क्या करते थे? डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा वगैरह नहीं रहता, डर लगता था। इससे डॉक्टर से बचने, बीमारी से बचने के लिए, डॉक्टर से माने बीमारी से बचने के लिए हम क्या खाया करते थे? नीम कौड़ी। नीम कौड़ी का अर्थ क्या है? नीम का फल। नीम माने ಬೇವು, ಕಹಿ ಬೇವು, ಇದರ ಚಿಗುರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಚೆ ಈಚೆದ್ದು ನಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು. सो डॉक्टरों से बचने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए हम नीम कौड़ी को खाते थे। लेकिन उस काल में, उस समय में हमें सेब के बारे में, उसके विटामिन प्रोटीन के बारे में क्या नहीं था? पता नहीं था। अब पता चला, तो रोज़ एक सेब खाने से हम डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ना, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को। खाना, खिलाना, खिलवाना प्रेरणार्थक क्रियारूप होता है, लिख लीजिए। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब, एप्पल, ಇದು आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, ಮಾವು। ಮಾವು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾದ, ಅಂದರೆ ರುಚಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾವು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ,
ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ವಗೈರೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾವಿಗೆ. ಆದರೆ ಸೇಬಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದಾಗ, ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಬು ತೋ ರಸ ಅವರು ಸ್ವಾದ ಮೇ ಆಮ್ ಕೆ ಬರಾಬರಿ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ. ಸೇಬು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾವಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ವಾದ, ಸ್ವಾದ ಅಂದರೆ ರುಚಿ, ರಸ ಮಾವಿನ ರಸ, ಅದರ ಸರಿಸಮಾನ ಅದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾವು, ಅದರ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಸೇಬು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾವಿನ ರಸ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಟಮಿನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಸೇಬಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಅದಿದೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಘಟನಾ ಘಟಾನ ಘಟವಾನ ಉಸಿ ಥರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಘಟನಾ ಬಢನ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಬಢನ ಬಡಾನ ಬಢವಾನ. तो लिख लीजिए घटना, प्रेरणार्थक आप लिखिए, घटना विलोम शब्द क्या है, बढ़ना, ऐसा होता है. सो आगे क्या कहते हैं लेखक कि सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे. तो दुकान में वो गुलाबी रंगदार सजे हुए सेब देखकर लेखक की विचारधारा यहाँ तक पहुँची. कहाँ तक, टमाटो, गाजर, फिर सेब, आम की बात भी आई. तो लेखक बोलते हैं कि वहाँ दुकान के सामने रहकर ये सब विचारों से ओझ पोझ होकर लेखक दुकानदार से बोलते हैं कि इस सेब के कितने मोल है. मोल भाव करना माने मूल्य करना, ಅಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, मोल भाव करना. मोल भाव करना माने मूल्य रखना. सो आगे लेखक ने उस गुलाबी रंगदार सेब के व्यापारी से अथवा दुकानदार से मोल भाव रख के कितना सेर सेब खरीदा, आध सेर सेब खरीदा. प्रश्न लिख लीजिए, लेखक ने दुकानदार से कितना सेर सेब खरीदे ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗುಣು ವಿಲಂ ಶಬ್ದ ದೋಷ್. ಗುಣು ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, अपने दुकान में रहने वाले वह गुलाबी रंग के सुंदर सजे हुए कश्मीरी सेब अथवा सेब के बारे में बोला कि दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಸರ್ ರಾಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ, मज़ेदार माने क्या है, रुचिकरवाद. लिख लीजिए, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट कह सकते हैं, मज़ेदार इसका अर्थ क्या है कन्नड़ में, रुचिकर, स्वाद भरा क्या बोल सकते हैं, स्वाद भरा बोल सकते हैं. तो यह कश्मीरी सेब खासकर मुख्यವಾಗಿ, खासकर माने मुख्यವಾಗಿ कश्मीरी सेब आए हैं, आप इसे ले जाइए अपने घर और खाकर अपना स्वास्थ्य सुधार लीजिए, आप खुश हो जाएगी. तबीयत खुश हो जाना मतलब स्वास्थ्य सुधरना. इसके पहले सेब के बारे में बोला, सोचा लेखक ने हर दिन एक सेब खाने से डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है. उसी तरह अब दुकानदार भी बोलता है, खासकर कश्मीर के सेब हैं तो आप ले जाएं, खाकर अपनी तबीयत को खुश रखिए. खुश विलोम शब्द बदखुश अथवा गम बोल सकते हैं. तबीयत बहुवचन तबीयतें, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है, अनुस्वर डालते हैं. तबीयत का समानार्थक शब्द आपको मालूम है, स्वास्थ्य, आरोग्य और क्या है, सेहत. क्या बोलते हैं, सेहत. लिख लीजिए,
सेब हो के एक फल, बहुवचन में क्या होता है? सेब, सेब। और शब्द आपको मालूम है मौसम्बी, संतरा आदि फल हैं, आपको मालूम है। मैंने होमवर्क दिया है, प्रश्न दिया है, लिख लीजिए। तो यहाँ एक प्रश्न है बच्चों, आने वाला परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? यही उत्तर है उसको, 2-3 वाक्य का। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए, ऐसा उत्तर। तो आगे देखिए बच्चों, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना। लेखक के पास एक रुमाल था, रुमाल माने टवल, ಒಂದು ಬೈರಸು ಅಥವಾ ಒಂದು टवल, कर्चीफ। तो उसे दुकानदार के सामने लेखक ने क्या कर दिया? बिछाया, बिಡಿಸಿದ್ರು। ಈ ಟವಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹಾಕಿ ಆ್ಯಪಲ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ kg ಆ್ಯಪಲ್, ಆಧ ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ kg, 1 kg ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದು ಅರ್ಧ kg ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು। ಸೊ ಅರ್ಧ kg ಆ್ಯಪಲನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಚುನ್ ಚುನ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ। ಸೊ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ देखिए, ಚುನ್ चुनकर, नड़वे योजक चिन्ह ಇದೆ। सो यह क्या है? द्विरुक्ति, चुन चुन, यह क्या है? द्विरुक्ति होती है। तो इस तरह कहकर लेखक ने दुकानदार के सामने क्या बिछाया? रुमाल, अपना रुमाल। बताइए बच्चों, हम एक व्यापारी के पास एक सामग्री अथवा चीज़ खरीदते हैं कि हम उनके सामने, हमारे पास उसे ले जाने के लिए हम जो भी हो, रुमाल हो और कागज़ का जो लिफाफा हो, उसे हम बिछाते हैं। तब लेखक अर्थात व्यापारी हमें धोखा देगा या नहीं? उसको किंचित थोड़ा सा समय मिले, पलक लगाने पर धोखा देने वाला व्यापारी धोखा दे बैठता है। तो लेखक ने अब इस धोखेबाज दुकानदार के क्या है? धोखा देने के कार्यक्रम में क्या कर दिया? सहयोग दिया। लेखक ने कैसे सहयोग दिया? अपना रुमाल बिछाकर। क्या है? अपना रुमाल बिछाकर। अच्छा बच्चों, आज एक बार हम देखते हैं हम क्या देखे हैं। कश्मीरी से पाठ, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। एक बार वे क्या है, शाम के वक्त चौक में गए थे कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। वहाँ उनको क्या है, पंजाबी मेवा फरोश अथवा क्या है ताज़े फल बेचने वाले व्यापारियों की दुकान रास्ते के दोनों ओर दिखाई पड़ते थे। तो इसी तरह आगे आगे बढ़ते समय उनको एक दुकान उसको आकर्षित कर बैठा। क्यों? क्योंकि उस दुकान में क्या है, अच्छे ताजे फ्रेश गुलाबी रंगदार क्या है सेब सजे हुए थे। उसे देखते ही लेखक को उसे खरीदने के लिए इच्छा हुई, मन ललचा उठा। वहाँ जाकर दुकानदार से वे उसका मोल भाव लगाने लगे। तब उनका सोच और फलों के विटामिन और प्रोटीन के बारे में, आज के समाज के बारे में, पिछले समाज के बारे में सोचने लगा। और उन्होंने क्या क्या सोचा? पर पिछले समाज में क्या है, टमाटो हो, गाजर हो, सेब हो या और आम हो, इसके बारे में लोग ज़्यादा मन लगाया नहीं करते थे। लेकिन आज टमाटो हर भोजन का प्रधान अंग बना है। टमाटर के बिना कोई भी भोजन नहीं होता। लेकिन उसी तरह गाजर भी आज मेज़ों पर स्थान में पाने लगा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन है। इसे आजकल के शिक्षित समाज ने समझ लिया। इसलिए उन ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन प्रोटीन किस फलों में है, उन फलों को ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल अथवा उपयोग करने लगे हैं। इसके बारे में बोले। आगे लेखक उस दुकानदार से आध सेर सेब खरीद लेते हैं। कितना? आध सेर सेब मतलब अर्ध kg सेबुಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ। सो लेखक उन आध सेर सेबों को ले जाने के लिए अपने पास रहने वाले क्या है, रुमाल को अर्थात कर्चीफ बोलते हैं कन्नड़ में अथवा अंग्रेजी में, उसे क्या करते हैं, उस दुकानदार के दुकान में बिछाते हैं। और दुकानदार को लेखक कहते हैं चुन चुन कर सेब मैंने जितना खरीदा उसे डाल दो इस रुमाल में। तो यहाँ हमें नज़र डालना है बच्चों, लेखक और उस व्यापारी ने आपस में क्या किया? व्यापार किया। लेकिन लेखक रुमाल बिछाकर असावधान थे, सावधानी नहीं बरता लेखक ने। उसे उस दुकानदार ने धोखा देने में क्या कर दिया? मदद किया, सहाय किया। इतना
आज के लिए बस है बच्चों, कुछ प्रश्न लिख लीजिए, बोलती हूँ जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एक प्रश्न, लेखक शाम को क्यों चौक गए थे, चौक में गए थे? लेखक शाम को क्यों चौक में गए थे? दूसरा प्रश्न, किसने लेखक का मन ललचा लिया? किसने लेखक का मन ललचा लिया? ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು, ಆಸೆ ಪಡಿಸಿದರು। सो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, शिक्षित समाज का विचार क्या है? आजकल शिक्षित समाज का विचार के बारे में बोला, हमने पढ़ा सुना, तो शिक्षित समाज का विचार क्या है? एक वाक्य में लिखना पड़ता है इन प्रश्नों को। गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? पांचवा प्रश्न, डॉक्टर शब्द का अन्य लिंग क्या है? डॉक्टर शब्द का अन्य लिंग क्या है? कितना प्रश्न? छठा प्रश्न, 6th वन, डॉक्टरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टरों से बचने के लिए हमें क्या करना है अथवा क्या करना चाहिए? 7वां प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? 8वां प्रश्न, दुकानदार ने लेखक को धोखा देने में लेखक ने उसको अर्थात दुकानदार को कैसे सहयोग दिया? दुकानदार ने लेखक को धोखा देने में लेखक ने दुकानदार को, मतलब वहाँ उसको सर्वनाम बोला मैंने, उसको कैसे सहयोग दिया? 9वां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ कश्मीरी सेब के द्वारा लेखक पाठकों को क्या चेतावनी अथवा क्या सतर्क करते हैं, क्या चेतावनी देते हैं? समझती हूँ सब प्रश्न आपको समझ में आया हुआ होगा। अच्छा बच्चों, आज के लिए आप सब लोगों को प्यार भरा सायरा।